हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी टेस्ट। तो आज मैं बना रही हूँ बेसन का हलवा। तो बहुत ही टेस्टी कड़ा प्रसाद की तरह लगता है खाने में। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन और साथ में आधा कप देसी घी और आधा कप चीनी और 3 चम्मच सूजी और 1/4 कप पानी थोड़ा सा गरम यानी कि वार्म वाटर लेना है, हॉट नहीं लेना। और साथ में मैंने उसमें केसर मिलाया है, उससे कलर बहुत ही सुंदर आता है हलवे का। तो हम घी को गरम कर लेते हैं। पहले मैंने जो है गाय के घी का यूज़ किया है, आप चाहें तो कोई भी देसी घी का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास घी नहीं है तो आप बटर को भी मेल्ट कर करके इसको हलवे को बना सकते हैं। तो इसमें मैं मिला रही हूँ बेसन, 1 कप बेसन को हमें बहुत अच्छी तरह भूनना है। सारा खेल बेसन भूनने का ही है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर बेसन कच्चा रह जाएगा तो हलवा बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं उसमें डाल रही हूँ सूजी, 3 चम्मच सूजी की मात्रा को कम ही रखिएगा, ज़्यादा हमें बढ़ाना नहीं है। आप 2 से 3 चम्मच आप यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से बेसन को भूनना है और सारे टाइम हमें फ्लेम को लो ही रखना है। जो है बेसन का कलर ब्राउन देने के लिए हमें फ्लेम को हाई नहीं करना। इस तरह से ये घी छोड़ने लगेगा बेसन, तो हमारा बेसन यानी कि पकना शुरू हो गया है और अच्छी तरह से पक रहा है। आप इसको उंगली से उठाकर और थोड़ा टेस्ट कर भी देख सकते हैं कि बेसन कच्चा तो नहीं है। तो इस तरह से अच्छी तरह से भूनिए, लो फ्लेम पे भूनिए, इस बात का ध्यान रखिए। कलर अच्छा दिखाने के लिए कलर जल्दी से गाढ़ा काला होने लगे, इसका कलर चेंज हो, आप उसको हाई फ्लेम मत करिए। तो इस तरह से हमारा बेसन तो भुन गया है। मुझे इसको भूनने में 10 से 12 मिनट लगे हैं और शायद 15 मिनट लगे हैं। तो अब मैं उसमें चीनी मिक्स कर रही हूँ और साथ में केसर वाला पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। तो जब हम पानी और चीनी डालेंगे तो थोड़ा सा अभी हमारी फ्लेम लो है और फिर लो से हम थोड़ा मीडियम पे करेंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे। बिल्कुल भी हमें इसमें लम्स नहीं, यानी कि गांठें हमारी बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। कुछ लोगों की शिकायत रहती है जब भी हम बेसन का हलवा बनाते हैं, स्पेशली जब हम बेसन का हलवा बनाते हैं तो उसमें गांठें रह जाती हैं। इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा सूजी मिलाया है ताकि बिल्कुल भी गांठें ना रहें और बेसन के साथ सूजी मिलकर बहुत ही अच्छा हलवा बनता है। तो बेसन की मात्रा ज़्यादा रखिए और 2 चम्मच या 3 चम्मच, इससे ज़्यादा आप सूजी मत डालिए। तो इस तरह से लगातार आप इसको चलाते रहेंगे और हल्के हाथ से चलाइए, ज़्यादा ताकत आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ये देखिए अब ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हुआ है। मैंने मीडियम फ्लेम अभी कर दिया है, लो से मीडियम पे कर दिया है। तो ये देखिए देखने में ही इतना बढ़िया लग रहा है बन करके और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। तो इस तरह से आप इसे भूनते रहिए, लगातार चलाते रहिए। ये देखिए जब ये आपका बेसन जो है आपका पैन को छोड़ना शुरू कर दे, यानी कि बिल्कुल भी उसमें चिपकेगा नहीं, तो आपका थोड़ी जो है बेसन का हलवा बन करके तैयार होगा। मैं इसमें कुछ बादाम डाल रही हूँ, आप चाहें तो बिना बादाम बिना ड्राई फ्रूट्स के भी इसको बना सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और इसमें किशमिश भी बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे ज़्यादातर किशमिश सूजी के हलवे में ही अच्छी लगती है, बट बेसन के हलवे में आपकी इच्छा है, आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। तो 2 मिनट के लिए मैं और इसे चला रही हूँ। आपने देखा शुरू से लेकर आखिर तक मैंने बेसन को लगातार चलाया ही है, यानी कि लगातार हिलाते ही रहना है इसको, तभी हमारा बेसन का हलवा बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये देखिए बादाम डालने के बाद भी मैंने इसे हिलाया और अभी हमारा हलवा ने बिल्कुल पैन को छोड़ दिया और ये बन करके तैयार है। तो चलिए मैं तो इसको सर्व कर रही हूँ और इसे देखकर मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो चुका है और मैं इसे खाने वाली हूँ। आप भी जल्दी से इसे बनाइए और खाइए। तो इस तरह से आप इसे निकाल दीजिए और गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। तो हमारा तो बेसन का हलवा बन करके तैयार है। थोड़ी सी मेहनत से ही इतना बढ़िया हलवा बन के तैयार हो जाता है। छोटी छोटी बातों का आप लोग ध्यान रखिए और बेसन का हलवा बना के मुझे कमेंट करना तो ज़रूर, आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे कमेंट पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और कोई नई रेसिपी आप सीखना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं किसी रेसिपी के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शेयरिंग माई वीडियोज़।